नमस्कार, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सभी। और आज हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाले तबला के बारे में बात करती हूँ, जो कि एकल वादन है। गायन, तंतु वाद्य, सुसिर वाद्य और नृत्य सभी की संगति करने में उपयोगी है। और आज उस्ताद जाकिर साहब का जन्मदिन भी है, तो कुछ बातें करते हैं। तो तबला भारतीय संगीत की समृद्धि और परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। इसके हृदय को भाने वाली भाषा अद्भुत संगीतात्मक और वातावरण सृजित करती है। विभिन्न घरानों के आचार्यों और उस्तादों की साधना से तबला वादन में उन्नत और परिष्कृत तकनीकें विकसित हुई हैं। तबले के बोलों के माध्यम से इसके कलाकारों ने ताल की ऐसी भाषा रची जो आगे चलकर रचनाओं या बंदिशों के रूप में विकसित हुई और कविता की तरह भावपूर्ण हो गईं। तबले की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुई थी और पहला नाम मियाँ सिद्धार्थ खां का था। सिद्धार्थ खां धाड़ी साहब का था। और ये जो है 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही ये मिलता है, जिन्होंने दिल्ली बाज की स्थापना की और ख्याल गायकी और सितार के विकास के साथ साथ तबले का भी प्रसार और प्रचार किया। समय के साथ तबला वादन की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई, जिन्हें घराना या बाज कहा जाने लगा। प्रत्येक बाज की अपनी विशिष्ट प्रस्तुति होती है और जिससे सबसे प्राचीन दिल्ली घराना माना जाता है, जिसे किनार का बाज या 2 अंगुलियों का बाज भी कहा जाता है, और जिसमें मध्यमा और तर्जनी का विशेष भूमिका होता है। और विशेष तिट और तिरकिट जैसे बोलों में पेशकार और कायदे के विस्तार को इस बाज की विशेषताओं को माना गया है। वहीं अजराड़ा घराना दिल्ली घराना का जुड़वा माना जाता है, जिसकी स्थापना मीरू और कल्लू खां ने की थी। इसमें किनार का प्रयोग अधिक और लखनऊ घराने का कथक का नृत्य और पखावज के प्रभाव से विकसित हुआ, जिसकी स्थापना मोदू खां और बख्शू खां ने की थी। इसमें नज़ाकत, नफासत और साथ साथ पूरी हथेली के खुले बाज की विशेषता तथा गत टुकड़े, परन और नृत्य संबंधी रचनाएं अधिक मिलती हैं। फर्रुखाबाद घराने की स्थापना उस्ताद हाजी विलायत अली खां ने कि इस शैली में कायदे, रेले, गते, टुकड़े और चक्रदार परन भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। वहीं बनारस घराने की स्थापना पंडित राम सहाय जी ने की, जिसमें खुले बोल, बाँट, परन, फर्द का प्रयोग अधिक मिलता है। यह एकल वादन तथा नृत्य की संगति में प्रभावशाली माना जाता है। और इसी प्रकार कुछ अन्य घराने में भी, जिन्होंने तबला की विकास यात्रा में बहुत योगदान दिया। और आज तबला शास्त्रीय मंचों के साथ फिल्म, संगीत, फ्यूजन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तबला वादन के प्रचार प्रसार 20वीं सदी में विशेष दिग्गज